रायपुर में पौनी पसारी योजना के तहत बाजार तैयार किया गया था, लेकिन ये बिल्डिंग धीरे धीरे खंडहर का रूप ले रही है। देखिए एशियन न्यूज की खास पड़ताल में कि सरकारी पैसों का किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है। छत्तीसगढ़ में लोगों को रोजगार देने के उद्देश्य से पिछली कांग्रेस सरकार ने पौनी पसारी परंपरागत व्यवसाय योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत राजधानी रायपुर में 8 परिसर बनाए जाने थे। एक परिसर महोबा बाजार में बनाया गया, जिसे बनाने का मकसद पारंपरिक व्यवसाय करने वालों को बढ़ावा देना और उन्हें रोजगार के अवसर मुहैया कराना था। इस बाजार में दुकानें लॉटरी सिस्टम से आवंटित की जाती थी, लेकिन इसकी हालत क्या है आप खुद ही देख लीजिए। अगर पैसों का दुरुपयोग करना सीखना हो तो रायपुर नगर निगम से बखूबी सीखा जा सकता है। मेरे पीछे आप एक बिल्डिंग देख पा रहे होंगे। ये बिल्डिंग कई वर्षों से बनकर यहाँ पर तैयार है और यहाँ पर कई दुकानें हैं। करीब 50 से ज़्यादा दुकानें यहाँ पर बनाई गई हैं जो किराए से देनी थी, और किराए से देने के बाद ये नगर निगम इसको संचालित करता है। इससे नगर निगम को एक आमदनी होती है। लेकिन यहाँ की मौजूदा हालत देखेंगे तो अब ये हालत जो है इस बिल्डिंग की वो जर्जर होनी शुरू हो गई है। ये बिल्डिंग अब किसी काम की नज़र नहीं आ रही, क्योंकि आप देख पाएंगे नीचे का जो हाल है यहाँ पर किस प्रकार की गंदगी है, या फिर देख सकते हैं यहाँ पर ये जो ताश के पत्ते पड़े हुए हैं, इसके माध्यम से समझ पाएंगे आप कि यहाँ पर किस प्रकार की गतिविधियाँ संचालित होती होंगी और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर होती हैं। यहाँ पर देखिए पूरी चारों तरफ एक तरह से देखेंगे आप तो गंदगी है, और गंदगी का अंबार लगा हुआ है। यहाँ पर दूसरी ओर हालांकि दुकान लगी हुई है, लेकिन वो भी छोटी छोटी ठेला रूपी जो दुकानें हैं वो लगाई गई हैं। यहाँ की जो हालत है वर्तमान में बेहद जर्जर है, और ख़राब हालत में ये भवन अभी पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए किस काम में आ रहा है ये भवन, साफ तौर पर इस माध्यम से देख पाएंगे कितनी गंदगी, शराब की बोतलें, डिस्पोजल, यही सब यहाँ पर आपको दिखाई देगा, और इसके अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देगा। ऊपर भी लेकर चलेंगे आपको, ऊपर भी दिखाएंगे कि किस प्रकार से अभी वर्तमान में इस जगह की हालत है और यहाँ पर किस किस प्रकार की गतिविधियाँ संचालित होती हैं। महोबा बाजार में बनाए गए इस परिसर में दुकानें तो संचालित नहीं हो पा रही हैं, लेकिन फिर भी ये रोजगार का साधन उपलब्ध करा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर लगाए गए लोहे के सामान, गेट और अन्य चीजों को निकालकर बेचा जा रहा है। ये जो पूरा परिसर है उसकी हालत देख लीजिए एक बार। मेरे लेफ्ट साइड की ओर देखिए आप, कितनी गंदगी का अंबार लगा है। यहाँ पर गाय बैठी हुई हैं, कचरा पड़ा हुआ है, एक तरह से डंपिंग यार्ड भी यही बन गया है। और ये जो पूरा एरिया है अब किसी काम का नज़र नहीं आता। यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि ये बिल्डिंग आखिर कब से बनी हुई है और क्या यहाँ पर कुछ काम हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। ये कब से ये बिल्डिंग को देख रहे हैं आप? ये भैया 20 साल से हो गया। 20 साल हो गया। कभी यहाँ पर कुछ दुकान संचालित हुई 20 साल में? हुआ था लेकिन कोई आया नहीं। अच्छा, कोई आया नहीं। हाँ, कितनी दुकान खुली रही होगी? करीब 2-3 दुकान खुली थी, लेकिन कोई नहीं आया। एक मेडिकल बस खुली थी, वो भी बंद हो गई। अच्छा, यहाँ आप क्या करते हैं लोग? अभी लोग ऐसे ही पड़ा है। कोई देख रेख करने आता है इसकी? कोई गार्ड आर्ड है यहाँ पर? यहाँ कोई गार्ड ना, पहले गार्ड था, उसको कोई तनख्वाह नहीं दिए, गार्ड भी खत्म हो चुका। कोई नगर निगम को कोई तनख्वाह नहीं दिए। हाँ, अभी ये बस्ती वालों का काम आ रहा है? कुछ काम नहीं आ रहा है, खाली कोई प्रोग्राम नीचे में पंडाल उंडाल लगा के कुछ कार्यक्रम करते हैं। अवैध धंधा चलता है क्या? नहीं, इस गलत काम नहीं होता है। और भी दिखाते हैं, देखिए ऊपर चलते हैं, आपको ऊपर भी दिखाते हैं किस प्रकार से दुकानें यहाँ पर बनाई गई थी और किस प्रकार से मौजूदा हालत है उनकी। चलिए ऊपर चलकर दिखाएंगे आपको कि किस प्रकार से। देखिए गेट लगा हुआ है, बाकायदा लोहे का गेट है। यहाँ पर ताला होना चाहिए, बंद होनी चाहिए जगह, क्योंकि इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है अभी। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ये जो गेट है वो खुला हुआ है। ये पूरा जो बिल्डिंग का उपयोग कोई और लोग ही कर रहे हैं। देखिए तोड़ फोड़ भी कर दी गई है। जो नुकसान है वो आसानी से देखा जा सकता है कि किस प्रकार से यहाँ पर नुकसान किया गया है। और ये जो लोहे की प्लेटें लगाई गई थी अलग अलग दुकानों को सिक्योर करने के लिए, वो प्लेटें गायब हो गई हैं। उसके साथ साथ आप देखेंगे कि ये जो गेट है वो गेट तोड़ दिया गया है। दूसरी तरफ ले जाते हैं आपको, दूसरी तरफ की क्या हाल है। दूसरी तरफ देखिए गेट का एक साइड का जो पल्ला होता है वो भी गायब हो गया है। देखिए सामने से आप तस्वीरों के माध्यम से कि किस प्रकार से गेट का एक पूरा पल्ला गायब है। दूसरी दुकान की बात कर लें तो यहाँ तो पूरा गेट ही गायब कर दिया गया है। जो लोहे को बेचने का काम यहाँ पर तेजी से संचालित होता हुआ दिखाई दे रहा है जिस प्रकार से। साथ ही देखिए गेट को तोड़ के फेंक दिया गया है।
तो यहाँ पर क्या धंधा चल रहा होगा, किस प्रकार का काम चल रहा होगा, आप साफ तौर पर देख पाएंगे। वहीं इस पूरे परिसर की देखभाल का जिम्मा नगर निगम के हवाले है, लेकिन इसकी हालत देखकर लगता है कि नगर निगम को इस बिल्डिंग की जानकारी ही नहीं है। निगम की इस अनदेखी का फायदा अवैध धंधों को संचालित करने वाले लोग उठा रहे हैं। स्थानीय लोगों का भी यही कहना है कि ये बिल्डिंग अवैध धंधों का घर बनकर रह गई है। आपने देखा कि किस प्रकार से बिल्डिंग बनी हुई है और किस प्रकार से इसका उपयोग हो रहा है और किस चीज़ में हो रहा है। सरकारी उपयोग तो नहीं हो पा रहा, ना ही किसी को किराए पर उपलब्ध कराएगी। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। भैया कब से देख रहे हैं बिल्डिंग को? भैया ये तो कबाड़ का तरह दिख रहा है बिल्कुल ही। ऊपर जो बना भी है लोहे लेकर का, वो भी बच्चे लोग तोड़ ताड़ के ले जा रहा है। ये क्यों नहीं आ रहे लोग यहाँ पर खड़े? नहीं, मेडिकल खुला, वो भी 2-4 महीना चल के उसके बाद बंद हो गया। और ऊपर तो बिल्कुल कबाड़ ही तरह दिख रहा है। कब से देख रहे हैं इसको आप? इसको 6-7 साल भर हो गया। साल भर हो गया। आखिरी दुकान कब खुली थी यहाँ? आखिरी वही मेडिकल बस तो खुला है, बस एक तो, वो भी बंद। यहाँ ऊपर कोई रहता भी है क्या? नहीं, एक लेडीज रहती है, मतलब कोई नहीं है उसका, तो मतलब रहती है 2-3 महीना से रहती है। यहाँ लोहा का जो गेट लगा सब निकाल के ले जा रहे हैं लोग। वो सब बच्चे लोग सब ले जा रहे हैं तोड़ फाड़ कर। देखभाल करने वाला कोई प्रशासन नहीं, कोई देख ही नहीं रहा है। एक आयुर्वेदिक का खुला हुआ था, वो मतलब लगभग 4 महीना वो रहा था यहाँ ऊपर में, तो सब चीज़ था, मेडिकल था, आयुर्वेदिक वाला था। उसके बाद ना वो 4-5 महीना लगभग चला, उसके बाद ना वो भी बंद करके अपना। इतनी अच्छी दुकान बनी है यहाँ पर, बहुत सारी दुकान है, आखिर ये हो क्यों नहीं रहा, लो ले क्या नहीं रहे? अब हमको सर क्या मालूम, हम लोग कुछ बोल नहीं सकते। वो निगम जाने या वहाँ कोई भी जाने। निगम से आता है क्या कोई यहाँ देख रेख करने के लिए? निगम का साफ सफाई करने नहीं आते, नीचे नीचे और ऊपर दोनों साफ सफाई करते नहीं करता है। हुआ है उसके बाद नहीं हुआ है। बाजार के दिन होता है। यहाँ बाजार कब लगता है? संडे और बुधवार तो नीचे नीचे नीचे, ऊपर कोई काम नहीं। तो देखिए कुछ लोग थे यहाँ पर के जो लोकल हैं, यहाँ पर बैठते हैं, जहाँ पर जगह है पूरी बिल्डिंग, वहाँ पर ये लोग रहते हैं। उनका कहना है कि बिल्डिंग की देखभाल भी नहीं होती अच्छे तरीके से, नगर निगम को कोई मतलब ही नहीं है इन चीज़ों से। यहाँ पर केवल जो लोहे के गेट वगैरह भी लगे थे वो भी जो निकाल कर वो ले जाया जा रहा है यहाँ से, लेकिन निगम को कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। अपनी ही प्रॉपर्टी को निगम जो है वगैरह छोड़कर अपना मस्त मगन है। जो अधिकारी हैं उनको इससे कोई मतलब नहीं कि इनकी बिल्डिंग के साथ क्या हो रहा है या फिर इस बिल्डिंग का आगे क्या किया जाना है, इसको लेकर कोई भी संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। कैमरामैन दीपेश सोनकर के साथ नितिन मिश्रा, एशियन न्यूज़, रायपुर।